वेरी गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कलेक्टर और कमिश्नर से करेंगे चर्चा। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोपहर 12:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों की लेंगे बैठक। मोहन कैबिनेट की पहली बैठक में सख्त फैसले। खुले में मांस बिक्री और अनावश्यक लाउड स्पीकर पर पाबंदी। शैक्षणिक सर्टिफिकेट के लिए डीजी लॉकर बनाने के निर्देश। आज भोपाल में गोपाल भार्गव लेंगे प्रोटेम स्पीकर की शपथ। राजभवन में राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। आज भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को मीटिंग में शामिल होने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगेगी मोहर। संसद की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। संसद के भीतर घुसे दोनों आरोपियों और उनके परिजनों से पूछताछ जारी। शपथ ग्रहण के बाद आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहली सुबह है, तो आज वो क्या क्या करेंगे एक नजर हम उस पर डाल लेते हैं। सीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे पहले बैठक बुलाई है और ये बैठक दोपहर को बुलाई है 12:30 बजे। मंत्रालय में बैठक होगी। जितने भी विभाग हैं उनके एसीएस और पीएस मौजूद रहेंगे। कमिश्नर और दूसरे अधिकारी भी मीटिंग में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज सीएम की पहली सुबह है, यानी आधिकारिक तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है, यानी शपथ के बाद ही। और आज पहली सुबह है और बैक टू बैक उन्होंने मीटिंग रखी है। और एसीएस से मीटिंग के बाद कलेक्टर और कमिश्नरों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले विकसित भारत यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। कैसे मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक इस यात्रा को ले जाना है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के बाद वल्लभ भवन पहुंचकर सीएम का पदभार ग्रहण कर लिया और पहली कैबिनेट बैठक बुलाकर कई फैसले लिए। फैसलों की जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है आईबीसी 24 को। कैबिनेट बैठक में फूड सेफ्टी के तहत खुले में अंडे और मांस की बिक्री बैन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का फैसला किया गया है। जो आदतन अपराधी हैं उन पर 437, 438, 39 सीआरपीसी के तहत जमानत निरस्त कराए जाने के निर्देश दिए गए, फैसला लिया गया है। साथ ही लाउड स्पीकर चलाने का एक दायरा तय किया गया है। कितने डेसिबल पर चलाया जा सकता है ये बताया गया। उन्होंने बताया कि डिग्री और मार्कशीट के लिए डीजी लॉकर की वो शुरुआत करेंगे। और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक गुड न्यूज है, अब 3000 से बढ़ाकर 4000 देने का फैसला सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उन्होंने बताया कि अयोध्या के रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जाने वाले श्रद्धालुओं को वो सम्मानित भी करेंगे। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज़ को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। मैंने इस तरह के यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। चूंकि आज शपथ लेने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पहला दिन है, पहली सुबह है। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हैं। कैबिनेट में क्या प्रमुख फैसले लिए हैं ये तो हमने बताया, लेकिन उसके अलावा भी इनसे पूछेंगे कि क्या क्या फैसले लिए गए
और साथ ही आज सीएम का प्रोग्राम क्या है, हरप्रीत कौर रीन, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 घंटे में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 7 बड़े फैसले किए हैं। इन 7 बड़े फैसलों पर पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र थी। इन 7 बड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो पहला एक जो बड़ा फैसला है जो उन्होंने शपथ लेने के बाद कैबिनेट, और उसके बाद इस फैसले पर पहला हस्ताक्षर उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री किया है और इसका आदेश भी गृह विभाग ने तत्काल जारी किया है। ये आदेश है कि अब मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ पर तेज आवाज में जो लाउड स्पीकर है उनमें यहाँ पे रोक लगा दी गई है। तेज आवाज में यहाँ पे धार्मिक आयोजन में जिस तरह से शबद कीर्तन या जो भी पाठ पूजा है उसकी आवाज यहाँ पर नहीं होगी। एक तय सीमा तक ही यहाँ पर इस आवाज को लोग सुन सकेंगे। कलेक्टर्स को आदेश दिए गए हैं कि टीम बनाई जाए, अभियान बनाया जाए और अभियान के तहत अधिकारी खुद मैदान में उतरे और इसमें कार्रवाई करें। इसके बाद एक दूसरा बड़ा फैसला जिस पर लगातार कई बार शिकायतें लोगों ने की थी लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सका था, लेकिन कैबिनेट में अब इस प्रस्ताव को भी लाया गया और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा कर दी। उन्होंने कहा है कि अब खुले में कहीं भी बिना अनुमति मांस या मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। 15 दिन में उन्होंने कलेक्टर्स को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 15 दिसंबर से अगले 15 दिन तक कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों को मौके पर खुद जाने के निर्देश यहां पर दिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट कॉलेज खोले जाएंगे। खास बात यह है कि छात्रों को बस की सुविधा दी जाएगी। ये एक बड़ा फैसला है, इससे पूरे प्रदेश के लाखों छात्रों को फायदा होगा। इसके साथ ही छात्रों की सुविधा के लिए प्रदेश के 17 सरकारी और करीबन 52 निजी जो विश्वविद्यालय हैं डिजी लॉकर की सुविधा दी गई है। तेंदुपत्ता पर जो बोनस है प्रति बोरा 3000 से बढ़ा के 4 कर दिया गया है। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो 35 लाख से ज्यादा जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उन्हें 162 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। 6वें फैसले की बात की जाए तो एक बड़ा फैसला है पूरे प्रदेश में क्राइम रोकने का। आदतन अपराधी जो जमानत पर बाहर आते हैं और फिर क्राइम करते हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार कोर्ट में जाएगी और उनकी जमानत निरस्त करवाएगी। यानी पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त करने का भी जो एक कदम है वो सरकार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने उठाया है। और एक 7वां जो फैसला है वो ये है कि 1 जनवरी 2024 से अब पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं यहाँ पर साइबर तहसील की व्यवस्था की जाएगी। यानी बिना विवाद के जो प्रॉपर्टी है, नामांतरण है, बिना आवेदन के यहाँ पे उस व्यक्ति के नाम होगी और किसी भी तरह की जो दिक्कत का सामना है वो लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो 7 बड़े फैसले महज शपथ लेने के 7 घंटे के अंदर। जी, वाकई 7 बड़े फैसले लिए गए हैं और इसमें मध्य प्रदेश सरकार ये दिखाना चाह रही है कि किस तरह से वो अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और सभी के लिए एक बराबर नियम है। और हरप्रीत कौर रीन, आपसे एक सवाल ये भी है कि आज क्या क्या अहम फैसले लिए जाएंगे या महत्वपूर्ण कौन कौन सी बैठकें होंगी, एक नज़र उस पर भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, डाल दीजिए उस पर। बिल्कुल, देखिए, आज की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज के जो तय कार्यक्रम है इसमें सबसे पहले वो करीबन 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर प्रोटेम स्पीकर जो सबसे वरिष्ठ विधायक है मध्य प्रदेश के गोपाल भार्गव, उनका शपथ ग्रहण समारोह है, वहां पर वो शामिल होंगे। इसके बाद वो मंत्रालय पहुंचेंगे। मंत्रालय में करीबन 12 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेके पूरे प्रदेश भर के कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री बैठक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्हें निर्देश दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ये योजना है कि विकसित संकल्प भारत यात्रा यानी कि सरकार की, केंद्र सरकार की वो तमाम योजनाएं जिनका लाभ हर व्यक्ति को मिले, हर हितग्राही को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए आज एक बैठक की जाएगी। कलेक्टर कमिश्नर्स को यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे ताकि बिल्कुल, यानी 11 बजे वो राजभवन जाएंगे और 12 बजे एक बड़ी बैठक होगी। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर रीन इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
और 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने शपथ ली। बुधवार सुबह से ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिन भर नेताओं का आगमन होता रहा। मोहन सरकार की ताजपोशी के लिए देश भर से बीजेपी के बड़े लीडर्स पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम में थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाई। अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए भव्य आयोजन किया गया था। मोहन कैबिनेट के बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अभी बाकी है, वो होगा बहुत जल्द। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी नेता छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उस वक्त निकल गए थे, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के शपथ लेने के बाद उधर छत्तीसगढ़ में भी शपथ लेना था, तो वो लोग निकल गए थे। तो भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे उज्जैन पहुंच गए, यानी अपने गृह जनपद पहुंच गए और बाबा महाकाल की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण करने के बाद बाबा महाकाल के दरबार में आया हूं, नया दायित्व मिला है, इसलिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार एमपी में और प्रगति करेगी, ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा हम सब पे कृपा करते ही है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार चले, सभी विकास के कामों में हम सब मिलकर के सहयोग करें और प्रदेश को और आगे ले जाएं। 10 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश को नया मुखिया मिल ही गया। डॉक्टर मोहन यादव ने 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने शपथ ली, लेकिन अब सवाल यह है कि मोहन यादव मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा और कब तक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। मोहन यादव के नाम को लेकर जिस तरह मोदी और शाह ने चौंकाया, तो मोहन यादव के मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है प्रदेश में भी गुजरात मंत्रिमंडल के गठन में लागू किए गए फार्मूले का उपयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री इस बार बतौर विधायक सदन में बैठे नजर आ सकते हैं। उनकी जगह नए और युवा चेहरे मंत्री पद की कुर्सी पर नजर आ सकते हैं। जिस तरह पार्टी ने सीएम पद के लिए नए चेहरे पर दांव खेला, वैसे ही मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम सामने आने का अनुमान है। इनमें कुछ जरूर पुराने चेहरे होंगे। ये वो चेहरे होंगे जो जातीय क्षेत्रीय समीकरणों और प्रशासनिक कारणों से जरूरी होंगे। आइए बताते हैं कुछ नाम जो मंत्री बनने की दौड़ में शामिल हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे नाम प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह हैं। बड़े सीनियर और कद्दावर नेताओं में इन लोगों की गिनती होती है। रीति पाठक है, राव उदय प्रताप सिंह है, जयंत बलैया है, अनुभवी हैं, दमोह से चुनकर आए हैं। नागेंद्र सिंह नागौद है, अजय विश्नोई हैं, गोपाल भार्गव जो कि प्रोटेम स्पीकर भी भूमिका निभाएंगे, भूपेंद्र सिंह है, मंत्री भी रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, ओम प्रकाश, ये सारे मंत्री रह भी चुके हैं। हरिशंकर खटीक है, करण सिंह वर्मा है और इसमें अर्चना चिटनिस का भी इस बार नाम जुड़ सकता है। तुलसीराम सिलावट है, विजय शाह है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, इन लोगों ने मंत्री पद संभाला भी है। रामेश्वर शर्मा है, विष्णु खत्री हैं और कृष्णा गौर है, ये भी मंत्री बन सकते हैं। रमेश मेंदोला है, बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं। मालिनी गौड़ हैं, शैलेंद्र जैन है और इसके साथ प्रदीप लारिया है, विजयपाल सिंह है और प्रदीप पटेल है। ये ऐसे नाम है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें गायत्री राजे पवार का नाम भी है, नीना वर्मा का नाम भी है, नागेंद्र सिंह का। गायत्री राजे पवार मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी देवास से आती है, तो उनके भी मंत्री बनने के चांसेज हैं। कैबिनेट के विस्तार को लेकर क्या चल रहा है सर? अभी तो शपथ हो जाएगी, उधर कैबिनेट का क्या ये माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए आप लोग। आपको आपकी तो बात हुई होगी कुछ ना कुछ नहीं, ये कैबिनेट के बारे में मुख्यमंत्री शपथ दे रहे मालूम हम लोगों के लिए। देखो भाई, हम संगठन के एक सिपाही है और हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे जो रिवार्ड मिला है उससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं है।
जो लाहौर क्षेत्र की जनता ने मुझे रिवार्ड दिया है, उससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं हो सकता, वो मुझे मिल चुका है। अभी बाकी है तो अभी फिल्म भी बाकी है। पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति, उन्होंने कहा ना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो पीछे पंक्ति में खड़ा है उसको आगे लाने का काम केवल मोदी जी करते हैं और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। हम ये माने कि प्रीतम लोधी मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, मैंने कहा क्या मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, ये मान के चलिए। और मोदी जी जो करेंगे कहेंगे वो सबको स्वीकार है। मोहन यादव जी के कैबिनेट में संजय पाठक जी दिखाई देंगे? ये भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। तो जाहिर सी बात है, अब विधायक तो यही कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और मोहन यादव करेंगे, वो बताएंगे कौन मंत्री होगा। लेकिन प्रोटेम स्पीकर आज शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इसीलिए आज वो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में होंगे। राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल उन्हें शपथ दिलाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं गोपाल भार्गव, और जब ये प्रोटेम स्पीकर हो जाएंगे गोपाल भार्गव, तो उसके बाद जितने भी विधायक हैं 230 सारे के सारे विधायकों को 1 to 1 वो शपथ दिलाएंगे। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री की शपथ हुई, उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई, लेकिन अब विधायकों की शपथ होगी। लेकिन उसके पहले प्रोटेम स्पीकर का शपथ लेना जरूरी है। तो आज 11 बजे डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल गोपाल भार्गव को शपथ दिलाएंगे। तो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है भोपाल में। ये 11 बजे होनी है, पीसीसी दफ्तर में होनी। जैसे कि मुख्यमंत्री बता दिया गया मध्य प्रदेश का कौन होगा, डॉक्टर मोहन यादव। वैसे नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? जाहिर सी बात है, दोनों जनता की आवाज होते हैं। तो कांग्रेस में आज इस बात का ऐलान हो सकता है। प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहेंगे। एक लाइन में यह है कि आज ये लोग एक नाम तय करेंगे, एक या दो नाम, जितने भी नाम तय करेंगे, उसके बाद आला कमान के पास वो नाम भेज देंगे और आला कमान जो निर्णय लेगा वो इन लोगों को मान्य होगा। अब कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, यानी 4 दिन तक यहां रहने वाले हैं, जहां उन्होंने आभार सभा को संबोधित किया है। चूंकि छिंदवाड़ा में नो डाउट एक बड़ी जीत इनकी हुई है और छिंदवाड़ा की सभी सीट पर कांग्रेस की जीत के लिए आम जनता का आभार जताया है। 7 सीटें हैं, 7 में 7 कांग्रेस के पास है। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह कहा कि छिंदवाड़ा के लिए आखिरी सांस तक काम करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा का झंडा बुलंद होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। इस दौरान सांसद नकुल नाथ भी वहां मौजूद रहे। छिंदवाड़ा लोकसभा चारों राज्यों में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जहां 7 की 7 विधायक कांग्रेस के झोली में आए। तो इसके लिए हृदय से फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। मैंने परिवार की ओर नहीं देखा, मैंने अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा, पीछे और अपनी जवानी समर्पित कर दी कि हम छिंदवाड़ा को आगे बढ़ाएं। मैं इंतजार करूंगा, आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। खबर भोपाल से है। पीएफआई के 22 सदस्यों पर आरोप तय हो गया है। फिटनेस सेंटर के नाम पर आतंकी ट्रेनिंग देने का इन लोगों पर आरोप है। फिटनेस के नाम पर ये ट्रेनिंग दे रहे थे, आतंकी ट्रेनिंग। खोले तो फिटनेस सेंटर थे, लेकिन ट्रेनिंग आतंकी दिया करते थे। देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। भोपाल की विशेष एनआईए कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बड़ी हैरानी की बात है और आप भी सुनकर हैरान होंगे कि इन्होंने फिटनेस सेंटर खोल रखा था, लेकिन कैसे आतंकी बने, ट्रेनिंग इसकी देते थे। वो तो एनआईए ने इन्हें पकड़ लिया, धर दबोचा, नहीं तो इनका पता नहीं क्या उद्देश्य रहा होगा। अगली खबर मुरैना से है। रेत का अवैध उत्खनन हुआ है। हथियारों के दम पर रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। डकैत जगन गुर्जर का भतीजा कर रहा है खनन। देखिए, नाम बकायदा आ गया है, लेकिन मुरैना पुलिस कर क्या रही है। अवैध उत्खनन का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
चिन्नौनी चंबल थाना क्षेत्र के करजौनी घाट का यह मामला है। चिन्नौनी चंबल थाना क्षेत्र के करजौनी घाट का मामला है, जहां पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है हथियारों के दम पर। अगर हथियारों के दम पर रेत माफिया इस तरह खनन कर रहे हैं तो सत्येंद्र तोमर, तो मुरैना पुलिस क्या कर रही है? अपने थाने में चुप मार के बैठी है, क्योंकि हथियारों के दम पर जब इस तरह का खनन होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस और कप्तान पर सवाल उठता है और खनन अधिकारी पर। वो लोग कर क्या रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, चूंकि ये कुख्यात जो डकैत था जगन गुर्जर, जो पूर्व में दस्यु रहा था और चंबल उसके नाम से कई उस समय दहशत में रहती थी, वही राजस्थान के डकैत उसके जो भतीजे और परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ आकर उसमें ये बताया जा रहा है कि जो चिन्नौनी थाना प्रभारी है या उनके वहाँ जो पदस्थ कुछ लोग हैं वो भी इनसे मिले हुए बताए गए हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने तत्काल जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश और इस पूरे मामले की जांच कर एडिशनल एसपी जो अरविंद ठाकुर है उनको सौंपी है। और उसके बाद ये कहा गया है कि जो माफिया है जो रेत का उत्खनन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और हालांकि इससे पूर्व में भी जब ये वीडियो आए हैं उससे पूर्व में भी वहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनसे और ये जो बदमाश है इनसे फायरिंग भी हुई है रेत के उत्खनन को रोकने के लिए। उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन हालांकि थाना प्रभारी क्यों नहीं गए, क्या कारण रहे थे, क्या मिली भगत है, क्या कारण है, ये कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस एक्शन मोड में और चूंकि राजस्थान के अधिकारियों से भी बात करने की बात कही गई है कि राजस्थान के अधिकारियों से बात की जाएगी और इस तरीके के जो माफिया है ये जो अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं इनको बिल्कुल नामोनस्त किया जाएगा। जी शुक्रिया सत्येंद्र इस जानकारी के लिए आपका। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के आपको आखिर में दिखा रहे हैं दनादन 10 खबरें। धमतरी में नगर निगम की टीम ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। भूमाफियाओं ने निगम के बनाए नाले को पाट दिया गया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम नाले को खोल दी। बिलासपुर हाई कोर्ट में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है। रायगढ़ में अखिल भारतीय डाक सेवा संघ 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मामले में कर्मचारियों ने कहा कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। नेहरू नगर गुरुद्वारे के सामने महीने से खस्ताहाल सड़क चंद घंटों में सुधर गई। विधायक की फटकार और तबादले की चेतावनी के बाद सड़क के गड्ढे पाटकर डामरीकरण किया गया। कोरबा में जेल से मिली जमानत के बाद युवक ने मुख्य गवाह को जान से मारने के लिए उस पर जानलेवा हमला किया। जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक जंगल के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद रायपुर के लीड एजेंसी की सड़क सुरक्षा के डायरेक्टर संजय शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बलरामपुर में करंट लगने से हाथी की मौत के मामला सामने आया है। गन्ने में खेत में करंट लगाया गया था। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। नारायणपुर में आईईडी के चपेट में आने से जवान शहीद हो गया। ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है। छोटे डोंगर अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मूंगफली बेचने वाले युवक के लूट की घटना को अंजाम दिया था। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर फॉरेस्ट रेंज में जंगल की अवैध कटाई धड़ल्ले जारी है। वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए इमारती लकड़ियों की बड़ी खेप बरामद की है।